हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न। देखो यहाँ पर प्रश्न तो हम देखेंगे ही, एंड जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं उन सभी को हम यहाँ पर हम कवर करेंगे बारी बारी से। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एंड देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपसे पूछ लिया जाता है कि करेंट में यूनिसेफ के हेड कौन है या फिर यूनेस्को के हेड कौन है, फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, नई नियुक्ति हुई है हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं इंदरमित गिल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड इंदरमित गिल जो है, यह नाम से पता चल रहा है आपको, भारतीय हैं। एंड इंदरमित गिल जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? वो थे कौशिक बसु, जो 2012 से 2016 तक रहे थे चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के। अब जो है इंदरमित गिल बने हैं नए, याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे? कार्मेन रेनहार्ट थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। वो हिंदी में हम इसे बोलते हैं विश्व बैंक। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी और IMF की स्थापना जो है वर्ष 1944 में की गई थी, 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के करंट में? तो वर्ल्ड बैंक के करंट में प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो कि USA से ही है। एंड MD एंड CFO की बात करें तो ये है अंशुला कांत, जो कि इंडियन है। एंड इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट अभी बन गए इंदरमित गिल, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर IMF से रिलेटेड प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है। तो फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी IMF की? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अब जो है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है IMF की। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड बात करें तो IMF के इतिहास में पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट भी थी, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, चीफ इकोनॉमिस्ट थी पहले, अब क्या बन गई है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, याद रखिएगा। इसके बाद IMF की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1944 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में ही। मेंबरशिप की बात करें टोटल यहाँ पर 190 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। एंड MD जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है IMF की। तो IMF की MD कौन है करेंट में? तो इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा। किस देश से हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ से है? बुल्गारिया से हैं। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? पहले गीता गोपीनाथ थी ना, जो अभी बन गई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब चीफ इकोनॉमिस्ट ने कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। कौन से देश से हैं? याद रखिएगा, पूछा जाता है, फ्रांस से हैं ये। इसके बाद देखो प्रश्न है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो FATF के नए अध्यक्ष बन गए हैं T राजा कुमार। एंड T राजा कुमार हैं किस देश से? तो सिंगापुर से हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो T राजा कुमार कहाँ से हैं? सिंगापुर से हैं। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एंड इनका जो है कार्यकाल 2 वर्ष के लिए है, याद रखिए। एंड इन्होंने किसे सक्सीड किया है, मतलब इनसे पहले कौन थे? तो वो थे मार्कस प्लेयर। कहाँ से थे? या जर्मनी से थे। अब बन गए T राजा कुमार सिंगापुर से। FATF की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। इसका स्थापना हुआ था 1989 में। जो G7 कंट्रीज है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। मेंबरशिप की बात करें तो 39 स्टेट जो अभी करंट में मेंबर है। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 4 मार्च 2022 को जो है FATF ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपने ग्रे लिस्ट में डाला था, ये भी याद रख सकते हैं। एंड इस पर जो है खास करके FATF से जब भी FATF न्यूज़ में आता है तो आपको पाकिस्तान जरूर न्यूज़ में मिलता है। तो इससे रिलेटेड भी जो है बार बार न्यूज़ में बना रहता है FATF, पाकिस्तान के वजह से ही। आगे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो देखो बहुत ज़्यादा खबर में रहा था यूक्रेन और रशिया के जब युद्ध चल रहा था उस समय, अभी भी लगभग चल ही रहा है समझो। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे नाटो की तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। यह जो है इसकी टाइप की बात करें तो क्या है? ये मिलिट्री अलायंस है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है मैंने बता दिया। मेंबरशिप है यहाँ पर लगभग 30 स्टेट जो है इसके मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। बात करें सेक्रेटरी जनरल, याद रखिएगा जेंस स्टॉल्टेनबर्ग हैं, जिनका कार्यकाल जो है अभी 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
आगे हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख अभी बन गई है कैथरीन रसल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड कैथरीन रसल जो है यह किस देश से हैं? तो यह जो है अमेरिका से हैं, पता होना चाहिए आपको। एंड इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो कैथरीन रसल से पहले कौन थी यूनिसेफ की प्रमुख? वो थी हेनरीटा H4। याद रखिएगा, अब बन गई है कैथरीन रसल। यहाँ पर देखो यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हेड कौन बन गया अभी करंट में? कैथरीन रसल, जो कि कहाँ से है? अमेरिका से हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी पहली महिला निदेशक बनी है नगोजी ओकोंजो इवियाला। तो नगोजी ओकोंजो इवियाला जो है यह किस देश से हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। एंड ये प्रश्न जो है देखो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो नगोजी ओकोंजो इवियाला जो है इनका देश है ऑप्शन सी नाइजीरिया। याद रखिएगा। एंड ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। बात करें यहाँ पर हम, तो सी इज द फर्स्ट वीमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज डायरेक्टर जनरल। पहली महिला तो है ही खास, और इसके साथ साथ ये पहली अफ्रीकन भी है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है डायरेक्टर जनरल बनी है। अच्छा, एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी WTO ही उसको लिखते हैं। उसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड में है। एंड उसे कब स्थापित किया गया था? 1975 में। तो भी आप याद रख सकते हो, वो भी WTO ही है, लेकिन वो जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के बारे में। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। अच्छा, ये किसके स्थान पर आया है? तो ये जो है पहले जो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट जिसे बोलते थे, जो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। तो इसे ही इसकी जगह पे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बना था 1995 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबरशिप की बात करें तो 164 कंट्रीज। डायरेक्टर जनरल मैंने आपको बता दिया नगोजी ओकोंजो इवियाला। इसके बाद यहाँ पर देखो है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बात करें यहाँ पर फॉर्मेशन की, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं इस दिन, ठीक है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम, जो कि किस देश से हैं? इथियोपिया से हैं। तो इनका नाम देश जो है जरूर याद रखना है, जो भी प्रमुख हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एंड जो हमारी सौम्या स्वामीनाथन है, वो जो है चीफ साइंटिस्ट है अभी WHO में, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 में। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो पीछे आपने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ पर आ गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबर्स की बात करते हैं 187 मेंबर्स हैं इसके। एंड नए डायरेक्टर जनरल इसके बन गए हैं गिलबर्ट हांगबो। याद रखिएगा, गिलबर्ट हांगबो जो है नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। किस देश से हैं? टोगो से हैं। एंड टोगो के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अवार्ड की बात करें तो 1969 में जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद फिर से देखो इसका भी हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही है। ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में विपो है, हिंदी में नहीं शॉर्ट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर है बता दिया मैंने आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबरशिप है 193 मेंबर भी इसके मेंबरशिप इनके पास है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वह है डैरेन टांग, जो कि सिंगापुर से हैं। एंड टी राजा कुमार जो FATF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो भी सिंगापुर से ही हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है, उनको मैंने एक जगह पे लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक है अंकटाड है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड जिनेवा। फिर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। याद रखिए ग्लैंड शहर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जिसका हेडक्वार्टर भी जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में ही है। इसके बाद है यूनेस्को। इसको पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना होता है इसका 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मेंबर्स की बात करें, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193। एंड करेंट में डायरेक्टर जनरल है ऑद्रो अजोलो, जो कि कहाँ से हैं, फ्रांस से ही है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है और ये जो डायरेक्टर जनरल है वो भी फ्रांस से ही है, ऑद्रे अजोलो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो भी फ्रांस में है, याद रखिएगा। फ्रांस में कहाँ पर है, लियोन में है। और एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी जो है फ्रांस में ही है। इसके बाद आगे यूनाइटेड नेशंस, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है इसके खास करके सेक्रेटरी जनरल बार बार पूछे जाते हैं। तो करंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंड 21 देश से हैं, ये भी पूछा जाता है, तो पुर्तगाल से हैं ये। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 1945 में हुआ था। यूएस के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की बात करें, टोटल 193 मेंबर्स हैं इसके, एंड 2 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के, तो उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद, याद रख सकते हो इनका भी नाम, खास करके सेक्रेटरी जनरल जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई, 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। एंड हेड कौन अभी करंट में, तो ये है अचिम स्टीनर, जो कि कहाँ से हैं, ब्राजील से हैं। इसके बाद आ गया यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को। अच्छा, 5 जून को कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अच्छा, इसकी थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बहुत अच्छी थीम है इस बार की, जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। हेडक्वार्टर है केनिया के नैरोबी में, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केनिया के नैरोबी शहर में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से हैं। आगे देखो, आगे यहाँ पर है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। इटली के रोम, जो इटली का जो राजधानी है रोम, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। एंड करेंट में डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगयू, याद रख सकते हो, जो कि चाइना से हैं, पता होना चाहिए आपको। एक बार इसके डायरेक्टर जनरल आप चेक कर लेना, मुझे शायद ऐसा क्यों लग रहा है कि चेंज हुए हैं, या फिर देख लेना एक बार आप, ठीक है, चेक कर लेना, रीचेक। आगे देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे ओपेक बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका स्थापना हुआ था 14 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में, याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर तो है ओपेक का, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है इसका सदस्य नहीं है ओपेक का, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट, हेडक्वार्टर है लेकिन मेंबर नहीं है। मेंबरशिप की बात करें तो 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं हैथम अल घीस, याद रख सकते हो, अल घीस याद रखो, हैथम अल घीस, जो कि कुवैत से हैं। यहाँ पर देखो ओपेक के जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप एक बार। आगे यहाँ पर देखो, एक है वाडा, हमारे भारत में नाडा है। यहाँ पर है वर्ल्ड लेवल पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना कब हुआ, 10 नवंबर 1999 में। एंड बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कनाडा के क्यूबेक के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका। एंड जो हमारा नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है, याद रखिएगा। ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1947 में। हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। सेक्रेटरी जनरल हैं जॉन कार्लोस साल्जार गोमेज, याद रख सकते हो। इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस में करेंसी कौन सी चलती है, तो वो चलती है पेसो, याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी। फाउंडेड यानी स्थापना कब हुआ इसका, तो 19 दिसंबर 1966 को इसको स्थापित किया गया था। मेंबरशिप की बात करें, टोटल अभी 68 कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट है अभी करंट में मसात्सुको असाकावा, जो कि जापान से हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट देखो अभी बन गए हैं अशोक लवासा, याद रखिएगा, जो कि हमारे भारत से हैं, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद ये देखो, जो अशोक लवासा है ना, इलेक्शन कमिश्नर भी थे ये हमारे भारत में। इसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलियांस, बात करें इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखो एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है हमारे भारत में है। भारत में भी कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। फॉर्मेशन कब हुआ इसका, 30 नवंबर 2015 को, याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अच्छा, ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलियांस जो है किसका आइडिया था,
तो इसे जो है लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एंड इनके साथ जो है इनका साथ किसने दिया था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रांस के, जिनका नाम है फ्रांसियोस होलैंड, याद रख से होलैंड, ये जो है इन्होंने इसका साथ, नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया था इसे स्थापित करने में, इन दोनों का ही आइडिया था ये। आगे देखो आपके लिए प्रश्न आ गया, ये इतना कुछ हमने डिस्कस किया, एक प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे। वर्तमान यूनिसेफ प्रमुख जो है कैथरीन रसल, वह किस देश से हैं, ये मैंने आपको बताया भी है, बार बार बताया है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर नाइजीरिया। सही तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा इंडो लोगस, वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है इंडो लोगस। अच्छा, इंडो पाठशाला जो है हमारा हिंदी चैनल है, ठीक है। ये वैसे आपको जो इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, वो आपको इंडो पाठशाला पे मिलेगी, सॉरी इंडो लोगस पे मिलेगी। तो इंडो लोगस जाके ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको हम पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।